बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें दाल भी है और सब्ज़ी भी है, दोनों एक साथ ही हैं, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनके ये तैयार होगा। डिफरेंट इसका थोड़ा फ्लेवर होगा। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाएंगे तो ये गोश्त और दाल से भी बेहतर बनके तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने मसाले ले लिए हैं, तो सबसे पहले उसकी तरफ चल। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लेनी है। 3 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर हैं। इन सब चीज़ों को बारीक कट कर लिया है। तुरई है, इस तुरई का भी मैंने कट नहीं किया है, ये देख लीजिएगा, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च लेनी है 1 चम्मच, मेरे पास कम थी इसलिए मैंने कम लिया, आपको ज़्यादा ले लेनी है। साबुत लाल मिर्चें हैं कुछ अदद, और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हल्दी ले लेनी है। स्पाइसेस आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे साबुत ज़ीरा है, गरम मसाला पिसा हुआ है, करी पत्ता है और पिसा हुआ लहसुन अदरक 1 चम्मच है। ये सारे स्पाइसेस हो गए। और यहाँ पे है चने की दाल, जो मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो दी थी ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि चने की दाल थोड़ा सा टाइम ले लेती है। तो ये मैंने पहले से ही भिगोई हुई थी और उसका पानी ड्रेन कर दिया था। यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे है अचार। अचार आप कोई सा भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेंड कर दूँगी। ये कसूरी मेथी है, हरा धनिया है, और यहाँ पे मैंने तुरई कट कर ली थी, ये देख लीजिएगा, मोटी मोटी कट करनी है, बारीक इसको कट नहीं करना, वरना ये बिल्कुल गल जाएगी और ये नज़र भी नहीं आएगी, सिर्फ फ्लेवर ही हल्का फुल्का आएगा। यहाँ पे मैंने एक पैन में हाफ़ कप ऑयल लिया है, इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है। प्याज को हमें कच्चा पक्का ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। यहाँ पे ज़ीरा और करी पत्ता डाल के इसके अंदर, ताकि बहुत अच्छी खुशबू आ जाए, इसलिए प्याज के साथ ही हमें ऐड कर देना है। जब ये हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये सारे स्पाइसेस हमें ऐड कर देने हैं, जो मैंने अभी आपको इससे पहले शो किए थे। अच्छा, ये सब चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से हमने भूनना है। बस ये ख्याल रखिएगा मसाला ब्लैक ना हो जाए, बिल्कुल हल्की आंच पे ही ये कीजिएगा। इसके बाद हम फ़ौरन डाल देंगे 3 अदद नॉर्मल साइज़ के जो टमाटर हमने कट किए हुए थे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने सॉफ्ट कर लेने हैं। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें डाल देनी है चने की दाल। चने की दाल डाल के हम अगेन इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको जितना भी पानी ऐड करना है, आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जितनी देर आपकी दाल को लगता है गलने के लिए, अगर आप कम देर भिगोते हैं तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कीजिएगा। मैंने एटलीस्ट 1 घंटा भिगोई हुई थी, तो देख लीजिएगा ये 15 से 20 मिनट में बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हो चुकी है। ये मैंने ढक के हल्की आंच पे छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाएगी तो यहाँ पर हमें एंड में ही तुरई डालनी है। तुरई डालने के बाद हमें 5 से 6 मिनट पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि तुरई बहुत कम टाइम लेती है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे तुरई भी हमारी गल चुकी है। तुरई डालने के बाद आपको पानी नहीं डालना है, अगर आपको ज़रूरत हो जल्दी आप पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने अचार ले लिया था। अच्छा, ये कैरी का अचार है, ये होममेड मैंने बनाया हुआ है। मेरे चैनल पे ये इसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। गरम मसाला, कसूरी मेथी और हरा धनिया डालना है हमें एंड में। ये सब चीज़ें डाल के हमें अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अभी हरा धनिया मैंने नहीं डाला है, एंड में मैं हरा धनिया अगेन डालूँगी। यहाँ पे हमें फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। ये हमारा मज़ेदार तुरई और चने की दाल की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। डिफरेंट फ्लेवर है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।